हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरीज बाय हरलीन कौर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को। ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे हम दूसरों को देखकर सीख सकते हैं, यानी लर्निंग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होती। चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्बर्ट बेंड्यूरा थे कौन। एल्बर्ट बेंड्यूरा कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से ही कंट्रोल नहीं किया जाता, सीखा नहीं जाता, बल्कि चीजों को ऑब्जर्व करके भी सीखा जाता है। ओके, इनकी जो थ्योरी थी ना, ये 1977 में आई थी हमारे सामने, और इनकी थ्योरी को कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी कि सोशल यानी कि लोगों के साथ तालमेल, एडजस्टमेंट करके, कोऑर्डिनेट करके सीखने वाली थ्योरी थी इनकी। ये है स्क्रीन पर एल्बर्ट बेंड्यूरा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी कि किन किन स्टेप से गुजरकर हम सीखते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि जब हम किसी को नोट करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उनके एक्शंस पर ध्यान देते हैं और उन्हीं के एक्शंस को हम अपनी लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखा और आपको उनकी कोई बात या कोई डायलॉग अच्छा लगा, तो आप क्या करते हैं, आप उसको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप में बेंड्यूरा ने बताया कि जो बच्चे होते हैं या इंसान होते हैं, वो इमिटेशन करके सीखते हैं, यानी कि किसी की कॉपी करके सीखते हैं, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं या अपने जूतों की लेस बांध रहे होते हैं, तो आपके आसपास अगर कोई छोटा बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो भी आपको आपकी इन चीजों को देखकर इमिटेट करने की कोशिश करेगा। फोन देख ले, अगर आपको फोन पे बात करते हुए देखा है उसने, तो वो रिमोट लेकर अपने कान पर लगाकर बात करने की एक्टिंग करेगा। थर्ड होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब कि किसी को अपना आइडल मानना। जब भी हम किसी को अपने रोल मॉडल मानते हैं, तो हम ऑब्वियसली उन्हीं की इमिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं की बताई चीजों पर काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, हम देखिए फोर्थ कॉन्सेप्ट में बेंड्यूरा ने बताया है कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यानी कि किसी को मोटिवेट करना और उसको पनिश करना। ये दो ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब भी किसी को कोई अवार्ड मिलता है, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है और इस चीज को सीखने के लिए वो और भी अपने एफर्ट्स देता है ताकि उसे रिवॉर्ड मिलता रहे। ओके, और वो बार बार किसी भी काम को रिपीट करता है। लेकिन जब उसे पनिशमेंट मिलती है, तो वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए भी कई बार लर्न करता है, सीखता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंड्यूरा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो आप प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि फ्यूचरिस्टिक आपको सीडीपी की तैयारी के लिए और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था। बेसिकली एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपनी लर्निंग की थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस किया गया था 1961 के अंदर। इसमें हुआ क्या था, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट 1961 में किया, और सोशल लर्निंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ था, जिसने भी बताया कि जो बच्चे होते हैं वो देखकर सीखते हैं। यानी कि कैसी लर्निंग करते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बेंड्यूरा ने बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। रफ चार्ट सा बना देती हूँ। देखो, पहले ग्रुप में जो बच्चे थे वो थे एग्रेसिव मॉडल ग्रुप के बच्चे। जो सेकंड ग्रुप के बच्चे थे वो थे नॉन एग्रेसिव मॉडल ग्रुप के बच्चे, और जो थर्ड ग्रुप था उसका नाम था कंट्रोल ग्रुप। एक्चुअली हुआ क्या था, बेंड्यूरा ने ना हर ग्रुप के सामने एक डॉल रखी, आप पिक्चर में देख सकते हो ना, ये है बेबो डॉल, बोबो डॉल, जो कि एक कह सकते हो कि एक खिलौना टाइप होता है। ठीक है, अब जो अग्रेसिव ग्रुप वाले बच्चे, उनके सामने एक अडल्ट बोबो डॉल रखी गई और उन्हें बहुत मारा गया, बहुत ज्यादा बीट किया गया। बच्चों को नहीं, डॉल को। ठीक है, बच्चों के सामने डॉल को पीटा गया, मारा गया, हथौड़े से मारा, उनको घूंसे मारे उनके मुंह पर। ये चीज दिखाई गई बेंड्यूरा के मॉडल में। अब जो नॉन एग्रेसिव बच्चों वाला ग्रुप था, उस ग्रुप की जो बोबो डॉल थी, उसके साथ बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली बिहेव किया गया। ठीक है, बहुत शांति से रखा गया, कुछ भी नहीं किया गया, मतलब कि बहुत शांति वाला सिचुएशन बनाई गई। अब थर्ड ग्रुप था हमारा कंट्रोल ग्रुप। उसके जो बच्चे थे, उनके सामने डॉल रखा ही नहीं गया, या रखा भी गया तो कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब कि नॉर्मल रख दी गई, कुछ भी नहीं किया गया, ना उसको मारा गया, ना उसके साथ शांति से रहा गया। मतलब ऐसी रखी गई कि जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद बेंड्यूरा को ये पता चला, एग्रेसिव मॉडल के बच्चे थे जिन्होंने कि डॉल को पीटते हुए देखा था, उनका नेचर भी कैसे हो गया है, उनका नेचर हो गया है अग्रेसिव हो गया। ओके, और जो पीसफुल नेचर वाले बच्चे थे, नॉन एग्रेसिव वाले मॉडल के, उनका बिहेवियर कैसा रहा, वो बहुत शांतिपूर्वक बच्चे निकले, बहुत अच्छे, बड़े शांत स्वभाव के रहने वाले, और बिल्कुल भी उनके अंदर एग्रेशन नहीं पाया गया। ओके, थर्ड ग्रुप के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे और
एग्रेसिव बिहेवियर भी उनमें बहुत ज्यादा कम था। तो इस थ्योरी का कंक्लूजन ये निकला कि बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से वो उतना नहीं सीखते जितना कि वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो यही थी हमारी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो कि हमें गिवन की है एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन पता होना चाहिए ना कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था बेंड्यूरा के थ्रू। देखो, सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साफ हो गई कि बच्चे सिर्फ एक्सपीरियंस से ही नहीं सीखते बल्कि चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आपने देखा ना कि जैसे नॉन एग्रेसिव वाले बच्चे थे उनमें एग्रेशन आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में एग्रेशन देखा ही नहीं ज्यादा, था ना। तो उनमें नहीं आएगा। और जो एग्रेसिव मोड वाले बच्चे थे उनके उन्होंने क्योंकि वो रहे ही एग्रेसिव एनवायरमेंट में है, तो ऑब्वियस की बात है उनके अंदर एग्रेशन आना बहुत ज्यादा नॉर्मल बात पाई गई। सेकेंड पॉइंट में देखिए, वॉयलेंस या अग्रेशन अगर टीवी या आसपास दिखे तो बच्चे वैसा ही करते हैं। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस इन्वायरमेंट में बच्चे को रखोगे बच्चा वही इन्वायरमेंट क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। तो वही बात है कि जिस भी इन्वायरमेंट में आप बच्चे को रखोगे, अगर वहां पे गाली गलौज चल रहा है तो बच्चा भी गाली गलौज देना ही सीखेगा। वहां पे गुस्सा हो रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ाई करता रहता है, तो बच्चे का नेचर भी गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए ताकि वो अच्छी चीजें सीखकर अपने लाइफ को सुंदर बना सके। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या क्या कहा गया। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि पॉजिटिव रोल मॉडल्स बच्चे के लर्निंग एंड बिहेवियर में बड़ा ही फर्क डालते हैं। यस, इसलिए तो बच्चे को बचपन से भगवानों की स्टोरीज, गुड स्टोरीज, फेरी टेल्स वगैरह सुनाई जाती हैं, ताकि उनके दिमाग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जिसकी वजह से वो अपने लर्निंग को स्मूथ कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब है एप्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। अब इस थ्योरी को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो एजुकेशन। देखो एजुकेशन जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और हमारे लिए तो चलो टीचिंग के बच्चे हैं हम, तो हमारे लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे टीचर्स और पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स को ही पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। आप खुद सोचो अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं वो बहुत अग्रेशन में रहते हैं या बहुत उल्टा बोलते हैं अपने बच्चों पर या बच्चों पे विश्वास नहीं करते, तो उस सिचुएशन में जो बच्चा होगा ना वो बहुत ज्यादा अपसेट रहेगा। अपसेट रहेगा तो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा और वो अच्छे से किसी भी चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एजुकेशन में चाहे क्लास में टीचर भी हो, चाहे टीचर मेंटली पर्सनली जितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, पर बच्चों के सामने उन्हें ऐसा रहना चाहिए कि जिसकी वजह से बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल माने, बच्चे उन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर माने और अपना फैसिलिटेटर माने। ओके, नेक्स्ट देखिए, मीडिया इन्फ्लुएंस, वेरी नाइस। देखो आज के टाइम पे तो मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है हर चीज में। हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो इसलिए बच्चे का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर बच्चे कार्टून्स में या मूवीज में एग्रेशन देखेंगे तो उनका बिहेवियर भी एग्रेसिव होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो क्या देख रहा है, वो मोबाइल पर क्या कर रहा है, कौन किस तरह की गेम्स खेल रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे का डेवलपमेंट ना आजकल के टाइम पे मोबाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है ना, तो इसलिए हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क प्लेस। देखो वर्क प्लेस ऐसा होता है लाइक बच्चा बड़ा भी होता है जब, है ना। ये तो नहीं कि बच्चा बच्चा ही रहेगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा अच्छा इंसान बनेगा तब की बात हो रही है ये। एक एम्प्लॉय और अगर हार्ड वर्क करता है तो दूसरे एम्प्लॉय भी उसे देखकर मोटिवेट होते हैं। देखो वही इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे काम करता है। क्यों? कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव काम करता है तो साथ वाले उसे इंस्पायर होते हैं और इसकी चीजों को पॉजिटिविटी लेकर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पेरेंटिंग। देखो अगर पेरेंट्स खुद अच्छे होंगे और वैल्यूज को फॉलो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी वही सीखेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स या टीचर उन्हें करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप खुद अच्छे से बिहेव करेंगे तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपका बच्चा भी अच्छे से बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के साथ ही बैड बिहेव करेंगे तो फिर आप उम्मीद मत रखना कि आपका बच्चा आपकी इज्जत करेगा या कुछ भी करेगा। तो ये हमें बताती है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पेंड्यूला। अब हमारे सामने आता है हाउ टू अप्लाई सोशल लर्निंग इन रियल लाइफ। अपने रियल लाइफ में कैसे इस थ्योरी को अपनाएं। इधर है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। देखो जब बच्चे हैं, बच्चा जो होगा बच्चों को पॉजिटिव रखो, उनको पॉजिटिव बातें बोलो, उनकी प्रैक्टिसेस को गुड रखो, उनके सामने अच्छी चीजें करो, उनको अच्छी बातें सिखाओ, गुड मैनर्स सिखाओ, है ना। और डांटने की जगह उनको मोटिवेट करो, उनके सामने पॉजिटिव शब्द बोलो। निकम्मा, नालायक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करना।
क्योंकि अगर आप उनके सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल ही डाउनफॉल हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इसलिए टीचर का, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बच्चों के साथ अपना व्यवहार जो है उसको सकारात्मक रखे, यानी पॉजिटिव रखे, क्योंकि सबसे ज्यादा टीचर और पेरेंट्स ही बच्चे की लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के लिए कैसे सोशल लर्निंग थ्योरी एप्लीकेबल होती है। अच्छे मेंटर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। आप है, मैं हूँ, हम लोग अपने, अगर हम, चाहे आप हो या मैं हूँ, अगर हम लोग अच्छे रोल मॉडल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी उनकी एनर्जी ही हमारे अंदर जाएगी और हम तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी और अच्छी डायरेक्शन भी हमें मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। नेक्स्ट देखो, सोशल मीडिया पर एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करें। आजकल के बच्चे रील्स वगैरह देखते हैं, गाने वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन उसकी जगह क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे कंटेंट को देखना चाहिए, अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने सारे आइडियाज देने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, और भी बड़े सारे एक्स वाई जी करके ऑक्यूपेशंस है जो लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, उनको सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं। तो हमें अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी अच्छी चीजें जानने की क्यूरियोसिटी को हमेशा अपलिफ्टमेंट मिलती रहे। नेक्स्ट है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से दूर रखे। उन इन्फ्लुएंसर से आपको बिल्कुल दूर रहना है जो कि बहुत फालतू की चीजें दिखाते हैं, या फिर उनकी लाइफ में या हमारी लाइफ में उनका रोल नहीं है, बट हमने बेवजह रखा है। लाइक बेवजह के फूड ब्लॉगर्स हो गए, आजकल के बच्चे देखते ही हैं रील्स में, है ना। और बेवजह के ऐसे लोग हो गए जो फैशन ही करते रहते हैं, पढ़ाई के टाइम पे फैशन याद दिलाते रहते हैं हमें। या बेवजह के ऐसे लोग हो गए जो गलत कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमें ऐसे लोगों को फॉलो ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है इनका। अब देखिए, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं सेल्फ एफिशिएंसी, जो कि बेंड्यूरा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, सेल्फ एफिशिएंसी के नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब होता है कि खुद पर विश्वास रखना और अपनी काबिलियत को ऊपर लेके जाना। हमारी खुद की क्षमताओं पर विश्वास, कि हम कुछ कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सेल्फ डेफिशिएंसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वह मैथ्स में अच्छा कर सकता है, तो वह ज्यादा एफर्ट लगाएगा, है ना। अगर वो सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो वो डिग्रेड होगा। इसलिए हर बच्चे को सोचना चाहिए कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है। अगर किसी बच्चे को अगर किसी पर्सन को सेल्फ डाउट होता है ना, तो वो जल्दी हार मान लेता है। इसलिए क्लास में टीचर को और घर में पेरेंट्स को उसको रीइंफोर्समेंट को देना ही देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है हाउ टू बिल्ड सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी किसी इंसान के अंदर कैसे पैदा की जाए, कैसे क्रिएट की जाए। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि छोटे छोटे गोल्स को सेट करो और अपने काम खुद करना सीखो। ओके। नेक्स्ट, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद रखो। आपने पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा, तो आप उसको याद रखो, और उसके उसके जैसे नहीं तो उससे ज्यादा अच्छे स्टेप्स करने के लिए हमेशा खुद को मोटिवेट करके रखो। और ये सोचो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आफ्टर ऑल, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। ओके। नेक्स्ट देखो, अच्छे मेंटर्स और पॉजिटिव लोग चुनो। सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हो कितने फालतू के लोग होते हैं। मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट एक जनरल टर्म की बात कर रही हूँ। तो अच्छे लोगों को, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे एडुकेटर्स को फॉलो करो, ताकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए यार। आफ्टर ऑल, ड्रामा तो बहुत चलता रहता है। नेक्स्ट है, थर्ड रह गया था, थर्ड पढ़ लेते हैं। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे रखो, ताकि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो और सेल्फ एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हाई हो। तो ये था सेल्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक बेंड्यूरा की थ्योरी में क्या क्या पढ़ा है। देखो, बेंड्यूरा ने यही साबित कर दिया कि लर्निंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि लाइफ टाइम तक चलता रहता है। और ये हमेशा ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखा जाता है। ऑब्जर्वेशन से सीखता है बच्चा, किसी भी चीज को इमिटेट यानी नकल करने से सीखता है, मॉडल मानने से सीखता है किसी को अपना, कि जिसकी तरह वो बनना चाहता है उसको अपना रोल मॉडल मान के उसको बच्चा क्या करता है, कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे उसकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इसलिए हमें अपने आसपास की जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अच्छी चीजें सोच पाए और अच्छी चीजें कर पाए। ओके। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज आपके सामने मैं लेके आई हूँ। अब फटाफट से इसके आंसर दीजिए और देखिए कि आपने कितना लर्न किया है आज की वीडियो से। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, हु डेवलप द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? बीएफ स्किनर, जीन पियाजेट, एल्बर्ट बेंड्यूरिया या सिगमंड फ्रॉइड। तो अभी आपने करा है कि किसने दी है, एल्बर्ट बेंड्यूरिया ने दी है। उन्होंने बताया कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन के साथ, इमिटेशन के साथ और रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वॉज द मेन कंक्लूजन ऑफ द बेंड्यूराज बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का मेन कंक्लूजन क्या था? फर्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन ओनली लर्न थ्रू डायरेक्टली रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। क्या सिर्फ बच्चे पनिशमेंट और रिवॉर्ड से सीखते हैं? चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इनिशिएटिंग अदर्स। क्या बच्चे किसी और को देखकर ही अपना बिहेवियर बदलते हैं, चीजें सीखते हैं? थर्ड पॉइंट, एग्रेसिव बिहेवियर कैन नॉट बी लर्न। एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, गुस्से वाला व्यवहार, उसको सीखा नहीं जा सकता। या फोर्थ पॉइंट, लर्निंग हैपेंस ओनली इन स्कूल। लर्निंग सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में की जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो लर्निंग होती है ना, वो इंसान अपने बिहेवियर से सीखता है। कैसे सीखता है? दूसरों को ऑब्जर्व करके या फिर इमिटेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस इन सोशल लर्निंग थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी का की प्रोसेस क्या नहीं है? ध्यान रखना, नॉट है। कई बार बच्चे नॉट को देखते नहीं और यस वाला आंसर लगा देते हैं। तो बताइए कौन सा नहीं है? बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, क्या ये बंडूरा ने बोला? यस, बिल्कुल बोला, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया। इमिटेशन से सीखते हैं, यस बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा, बट नेगेटिव क्वेश्चन है तो ये भी नहीं बनेगा। क्या बच्चे रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं? यस बिल्कुल सीखते हैं। एंड लास्ट लास्ट ऑप्शन, क्या बच्चे मेमोराइजेशन से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं, मेमोराइजेशन से बिल्कुल नहीं सीखा जाता। रट्टाफिकेशन कब तक कर लोगे? आफ्टर ऑल भूल तो जाओगे ना एक ना एक दिन। कॉन्सेप्ट को समझना और उसकी रट्टाफिकेशन करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, कॉन्सेप्ट को समझने पर ही बेंड्यूरा ज्यादा जोर देते हैं। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। आई मीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू बेंड्यूराज की प्रोसेस इन सोशल लर्निंग थ्योरी इट इज नॉट राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए साथियों। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, what is the term of believing in one's ability to achieve goals as introduced by Bandura? खुद में खुद में विश्वास रखना और किसी भी काम को कर लेने की काबिलियत को हासिल करना, बेंडूरा की कौन सी टर्म कहलाती है दोस्तों? अभी हमने करी थी। क्या ये सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एफिशिएंसी है, सेल्फ रियलाइजेशन है या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन है? तो दोस्तों, इसका आंसर बनता है सेल्फ एफिशिएंसी, विच इज बी पार्ट। खुद में विश्वास रखना ताकि हम आने वाले किसी भी चैलेंज को जीत सके। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरास, व्हाट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग इन एडिंग टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस? बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग क्या इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग में? बताइए, बच्चे के डायरेक्ट एक्सपीरियंस में क्या चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? Rewards and punishments only, observing and modeling of the behavior of others, genetic predisposition, natural instincts? दोस्तों, इसका आंसर है, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग से ज्यादा अच्छे से व्यवहार सीखा जा सकता है। ओके, तो साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो हमारी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।